रीवा में मामूली सी बात को लेकर हुआ विवाद मारपीट की घटना में तब्दील हो गया है। यहां दो सगे भाइयों के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। दोनों भाइयों से मारपीट का आरोप सड़क निर्माण करने वाली केसीसी बिल्डकॉन कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पर लगाया गया है। विवाद की वजह सड़क के बीच से गुजरी खेत की पाइप का फूट जाना बताया गया है। फिलहाल घायलों को जहां उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं परिजन पुलिस पर एफआईआर न दर्ज करने का आरोप लगा रहे हैं और अपनी मांग को लेकर आज सुबह से ही छुट्टी होने के बावजूद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डटे हुए हैं। दरअसल यह मामला रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिवस शांति विला कॉलोनी के मुख्य गेट पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया गया कि बाईपास में सड़क निर्माण के दौरान उपेंद्र तिवारी के खेत में गई पानी की पाइप फूट जाने के बाद शुरू हुआ विवाद मारपीट की घटना में तब्दील हो गया है। आरोप है कि फरियादी उपेंद्र तिवारी अपने भाई राघवेंद्र तिवारी के साथ कंपनी के मैनेजर से मिलने शांति विला कॉलोनी पहुंचे थे, जहां कॉलोनी के मुख्य गेट में ही स्कॉर्पियो और बुलेरो सवार लोगों ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब घायल सहित उनके परिजनों द्वारा पुलिस पर एफआईआर न दर्ज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं पुलिस ने एफआईआर न दर्ज करने के आरोपों को गलत ठहराते हुए कहा कि फरियादी पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जा रही थी, मगर उनके द्वारा जबरन हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में बिना डॉक्टर के ओपिनियन के गंभीर धारा अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। बताइए, आज आप एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला क्या है? मेरे दो भाइयों के साथ बाईपास में निर्माण करने वाली कंपनी केसीसी बिल्डकॉन, उसके अधिकारी और कर्मचारियों ने मारपीट करी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया है। वो भर्ती हैं और एक को डिस्चार्ज किया है, उसकी भी हालत खराब है। तो मैं रिपोर्ट लिखाने गया था थाने। पहले तो मैंने टीआई साहब से फोन में बात करी कि मैं आ जाता हूँ रिपोर्ट लिखाने, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक पीड़ित नहीं आएगा तब तक रिपोर्ट नहीं होगी। तो मैंने आग्रह भी किया कि नहीं, ऐसा तो कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था में जिसको भी सूचना हो वो दे सकता है, आप दर्ज कर लें। लेकिन वो नहीं माने। फिर वो आए थे अस्पताल, देखे ओके, बोले कि हो गया, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो ले आइएगा। मैं शाम को लेके पहुंचा, 4 बजे से 8 बजे तक वहाँ मुझे बैठाए रहे। वो चाह रहे थे कि जो वो कह रहे हैं उस तरह से हम रिपोर्ट दर्ज कराएं। हम कह रहे थे कि नहीं, जो पीड़ित हमारा भाई है वो जो कह रहा है, घटना बता रहा है, आप उस हिसाब से लिखिए। वो नहीं सहमत हुए। उस कंपनी के जीएम भी वहां मिले, टीआई साहब के पास बैठे थे, मुझसे भी कह रहे थे कि वो जो नवीन जी हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जब उनका नाम नहीं आना चाहिए, उनको किसी तरह से बचाना है और गंभीर मामला ना बने, ऐसा कुछ कर लीजिए। तो मैं तैयार नहीं हुआ। और फिर टीआई साहब उसके बाद डॉक्टर साहब के पास आए, बोले कि जब हम डॉक्टर की ओपिनियन ले लेंगे उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करेंगे। तो मैंने फिर आग्रह किया कि नहीं भाई साहब, जब कानून व्यवस्था है कि पहले जो अगर कोई प्राथमिकी दर्ज कराने आप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उसके तथ्यों की जांच कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा, और जो भी आएगा तो जो काट छांट आपको करना होगा तो बाद में करिएगा। अभी तो भर्ती है हमारे भाई, जब वो डिस्चार्ज होंगे तब तो डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट देगा। अभी आप कैसे फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर की ले लेंगे? तो अभी फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगी एफआईआर। तो फिर हम 4 घंटे बैठने के बाद वहां से चले आए। एफआईआर ना होने के कारण अब दुखी हैं। तो अब हम यहाँ, चूंकि हालांकि संडे है, फिर भी आए हैं कि अगर हो सकता है एसपी साहब आए तो उनसे बात करके आग्रह विनय करता कि भाई हमारी एफआईआर करवा दीजिए किसी तरह से। बाईपास के किनारे चूंकि हमारे दोनों साइड खेत हैं, तो एक साइड बोर है, उसी बोर से दोनों साइड सिंचाई होती है। तो दूसरे साइड में पाइप से पानी जा रहा था। तो रात में 10 बजे एक बार सोने से पहले देखने गया कि चलो देख लें, अगर सिंचाई पानी पूरा हो गया होगा तो बंद कर देंगे। गया खेत में, देखा तो पानी जा नहीं रहा था। तो मशीन चेक करने आया, कहीं मशीन तो नहीं खराब हो गई। तो मशीन चल रही थी। फिर गया पाइप चेक करने, तो वहां पे पोकलेन लगी हुई थी, बाईपास कंपनी की काम कर रही थी। तो देखा तो वहां पाइप टूट गया था। तो उसने उससे ऑपरेटर से पूछा कि भाई साहब, मेरा पाइप क्यों तोड़ दिए, बता देते तो मैं हटा लेता, बाद में सींच लेता। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका जो वो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना हम कंपनी हमारी दे देगी, आप बात कर लीजिए हमारे अधिकारी से। तो साइड इंचार्ज विनेश यादव जी से उन्होंने फोन किया। फोन में उन्होंने बताया कि हम आज छुट्टी में हैं, हम आप किसी न किसी को भेजते हैं। तब उसके पास 2 नंबरों से फोन आया। उन्होंने कहा रुकिए, हम वहीं आते हैं। और वो दोनों लोग आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, नुकसान तो हुआ है।
अब इसकी भरपाई के लिए हम आपका मैनेजर से बात कराते हैं, तो उन्होंने नवीन जी से फोन पर बात कराई। नवीन जी ने कहा कि यहीं 400-500 मीटर में मैं शांति विलास में किराए से रहता हूँ, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ के बातचीत कर लेंगे। कल दिनांक 24 जनवरी 2026 को दोपहर में करीबन 4:30 बजे श्री राघवेंद्र तिवारी और उनके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ कॉलेज के श्री रविंद्र तिवारी जी थाना चौराटा आए थे और उन्होंने आकर के FIR दर्ज कराने के लिए थाना उपस्थित हुए थे। उनसे घटना के संबंध में जानकारी लेकर मैंने अपने अधीनस्थ स्टाफ को FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिया था। FIR दर्ज की जा रही थी। FIR दर्ज कराने के दौरान ही श्री रविंद्र तिवारी जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऐसा उन्होंने बताया यहाँ विधि महाविद्यालय रीवा में, उन्होंने कहा कि आप धारा 307 का अपराध दर्ज करें, उसी स्थिति में मैं FIR दर्ज कराऊंगा, अन्यथा नहीं कराऊंगा। तो मैंने जो हमारी प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन की, कि प्रथम सूचना दर्ज होने के बाद MLC रिपोर्ट के आधार पर ही FIR जो धाराएं हैं उनकी वृद्धि की जाती है। डॉक्टर का जो ओपिनियन आता है उसी के आधार पर धारा बढ़ाई जाती है। मैंने उनको ऐसा अवगत कराया तो वो इस बात से सहमत नहीं हुए और वो बिना FIR दर्ज कराए ही थाने से चले गए। आरोप है कि वो जब ये प्रोफेसर आए थे और रिपोर्ट करने की बात कह रहे थे, तो आपके द्वारा ये कहा गया कि जब तक पीड़ित नहीं आएगा FIR नहीं की है। नहीं, ऐसा नहीं है। पीड़ित यदि उपचार करा रहा है तो और आने में सक्षम नहीं है तो जहां पर पीड़ित उपचार कराता है वहां जाकर भी FIR दर्ज की जा सकती है। लेकिन स्वयं चूंकि पीड़ित श्री राघवेंद्र तिवारी, इस घटना में 2 पीड़ित हैं, उनमें से एक पीड़ित उपचार करा रहे हैं और दूसरे जो पीड़ित थे उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो वो स्वयं यहाँ उपस्थित हुए थे थाने पर और साथ में उनके चचेरे भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी आए थे FIR कराने के लिए और FIR दर्ज की जा रही थी। उसी दौरान वो असंतुष्टि जाहिर की और उन्होंने FIR दर्ज कराने से मना कर दिया और स्वतः थाने से चले गए। क्या पुलिस ये CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, विवेचना में CCTV फुटेज भी हम जब्त करेंगे। CCTV फुटेज में जो आरोपी हैं उनको चिन्हित करेंगे और विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये चौराटा थाना अंतर्गत घटना है, 23/1 की घटना है और पुलिस के संज्ञान में ये मामला कल ही आया है। CCTV फुटेज को भी देखा गया है। फरियादियों से जो अपेक्षित सहयोग है वो अभी नहीं मिल पा रहा है और जैसे ही वो थाने पर आते हैं तो जो घटनाक्रम है और मेडिकल की जो रिपोर्ट है, इन 2 आधारों पर निश्चित ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और साथ ही वो लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ गलत किया है, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही इंश्योर की जाएगी। पीड़ित तो कहना है कि 4 घंटे तक वो थाने में बैठे थे, फिर भी FIR नहीं, पीड़ित यहाँ पर आए थे और उनको बताया गया था, लेकिन जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपेक्षित सहयोग जो उनसे कहा जा रहा था, बताया जा रहा था, वो नहीं किया गया है, इसीलिए अभी तक कायमी इसमें नहीं हो सकी। पीड़ित परिवार की क्या मांग है? पीड़ित परिवार कुछ स्पेसिफिक धाराओं में कायमी के लिए कह रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो घटनाक्रम है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, इन 2 आधारों पर ही कायमी होगी और आगे की जो वैधानिक चीजें हैं वो डिसाइड होगी।